Today we are going to start second chapter of unit 1 congruences. This is an easy chapter in comparison to chapter 1. So we start with the definition of moduli of integers, and this is if m is any number then any other number n can be expressed as n equal to mq plus r, where q is the integral quotient when n is divided by m and r is the remainder, such that 0 is less than or equal to r is less than m. द नंबर m इज कॉल्ड द मॉडुलस. ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे m आया, जो मल्टीपल आया, दैट इज द मॉडुलस. जब आपने n को डिवाइड किया m से, m कोई भी नंबर है उससे आपने उसको डिवाइड किया तो q कोशेंट है और r क्या है, रिमाइंडर है. तो उस केस में जिससे आप भाग कर रहे हो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस. m इज कॉल्ड मॉडुलस. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन देखो कि इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स, दोनों ये इंटीजर्स हैं, एंड m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है. m नेगेटिव नहीं हो सकता, m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है. सच दैट m डिवाइड्स a माइनस b, मीन्स m इज ए डिवाइजर ऑफ a माइनस b, then a is said to be congruent to b मोड्यूलो m. अगर m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, देन a इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, लिखोगे कैसे, a ये 3 लाइन लगाओगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, b मोड्यूलो m, मोड m ऐसे लिखेंगे. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m. ठीक है, मीन्स इस केस में m क्योंकि डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो a माइनस बी m का मल्टीपल होगा, मीन्स a माइनस बी इज k टाइम्स m फॉर सम इंटीजर k. ठीक, इन दिस केस a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ m एंड ईच नंबर a माइनस बी इज सेड टू बी ए रेजिड्यू ऑफ द अदर. मतलब a और b एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेजिड्यू कहलाएंगे. ये वर्ड रेजिड्यू आप बार बार यूज करने वाले हो आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए इस पे ध्यान दो कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m है, देन a एंड b बोथ आर कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ ईच अदर. ठीक है, इफ m डज नॉट डिवाइड a माइनस b, देन a इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट की बजाय क्या आ गया, इनकॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m. Here m is said to be the modulus of the congruences. m जिससे कि आप भाग कर रहे हो उसको क्या कहोगे, modulus of the congruences. For example, both, मान लो आपने 31 लिया और 7 लिया. ठीक है, अब 31 और 7 दोनों को अगर आप 4 से भाग करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 3. तो एक्चुअली 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 4, क्योंकि 37 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 37 माइनस 7 आपने किया 24 आया, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 4. तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है. इसी तरह से 35 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू -5 मोड 8, क्योंकि ये -5 इधर जाके प्लस होगा तो ये 40 बन जाएगा, एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8. ठीक है, इसी तरह से -71 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड्यूलो 5, क्योंकि 9 को अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये -80 बन जाएगा, एंड -80 इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, बट 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड्यूलो 5. क्यों, क्योंकि आप अगर 71 में से 9 आपने माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, 62, एंड 62 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. सो 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड्यूलो 5, या 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड्यूलो 5. ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब छोटे छोटे से रिजल्ट हैं. फर्स्ट वन इज एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर. कोई भी इंटीजर जो है वो अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है. कैसे, अब आप यहाँ पे भी देख लो. मान लो मैंने 37 को 4 से भाग किया अगर, तो आपके पास क्या आता, 31 को 4 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा,
3 बचेगा ना, तो 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, क्योंकि 31 में से 3 माइनस करोगे तो 28 आएगा एंड दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो इस तरीके से हर नंबर अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। प्रूव कैसे करेंगे? लेट आर बी द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग ए बाय एम। ए को आपने एम से भाग किया और रिमाइंडर क्या आ रहा है? आर। क्यू मान लो क्वोशंट है, तो ए को आप कैसे लिख सकते हो? एम क्यू माइनस एम क्यू प्लस आर, एंड देयरफॉर ए माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई? एम क्यू, मतलब एम का मल्टीपल, मीन्स एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस आर को, एंड सो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड्यूलो एम। नेक्स्ट देखो थ्योरम क्या छोटी सी है कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम देन ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम एंड कन्वर्सली। अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम है और ए और बी को हम भाग करें एम से, तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। ये चीज़ हम इस एग्जांपल में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 31 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 3। 7 को मैं अगर 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर आता है 3। क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है इसलिए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यही चीज़ अब आप थ्योरम में प्रूव करने वाले हो कि अगर दो नंबर ऐसे हों जो कि सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, जब उनको m से डिवाइड किया जाए तो वो दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो m। और कन्वर्सली भी ट्रू होगा कि अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो रिमाइंडर जरूर सेम आएगा। तो मान लो हमारे पास गिवन है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है। हमें क्या प्रूव करना है कि a और b सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं जब हम उनको m से डिवाइड करें। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को। मान लो r1 और r2 दो अलग अलग रिमाइंडर आते हैं व्हेन a एंड b आर डिवाइडेड बाय m, तो उस केस में रिमाइंडर की वैल्यू भाग करने वाले से छोटी ही होगी। सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू r1 इज लेस देन m एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू r2 इज लेस देन m। और उस केस में जब आपने a को m से भाग किया तो मान लो आपके पास क्वोशंट आया a1 और रिमाइंडर आया है r1। b को आपने m से भाग किया, क्वोशंट आया b1 और रिमाइंडर आया r2। तो आप a को कैसे लिख सकते हो? a1m प्लस r1। b को कैसे लिख सकते हैं? b1m प्लस r2। ठीक है, तो उस केस में a माइनस बी आप निकालोगे क्योंकि आपको गिवन है कि m a माइनस बी को भाग कर रहा है। तो m इन a माइनस बी निकालो तो इन दोनों की माइनस हो गई। ठीक है, तो m विल डिवाइड डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो इन दोनों का अगर मैं माइनस करूंगी तो ये आपके पास आ गया a1m प्लस r1 माइनस b1m प्लस r2। अब m के कोफिशिएंट इकट्ठे करोगे तो a1 माइनस b1 प्लस r1 माइनस r2। अब आपको पता है कि m इसको तो भाग कर ही रहा है, m इंटू a1 माइनस b1 को, तो m इसको भाग कर रहा है, इसको भाग कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी भाग करेगा, मीन्स m विल डिवाइड r1 माइनस r2। लेकिन r1 और r2 दोनों ही m से छोटे हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को तो सिर्फ जब ही भाग कर सकता है जब वो नंबर जीरो हो जाए, मीन्स r1 माइनस r2 मस्ट बी जीरो एंड देयरफॉर r1 विल बी इक्वल टू r2। हैंस a एंड b leave the same remainder when divided by m and this proves the result। वन वे आपका प्रूव हो गया। कन्वर्सली मान लो कि रिमाइंडर सेम आता है और प्रूव ये करना है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m होगा। लेट r बी द कॉमन रिमाइंडर व्हेन a एंड b आर डिवाइडेड बाय m, सो दैट इसका मतलब a को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सम कोशंट k1 इंटू m प्लस r। b को कैसे लिख सकती हूँ? कोशंट k2 प्लस m प्लस इंटू एम प्लस आर, जहाँ पे k1 और k2 क्या है? कोशंट है, कोई भी इंटीजर्स हैं। अब मैं a माइनस बी की अगर वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा k1 माइनस k2 इंटू एम। एम का मल्टीपल आ गया ना, इट मीन्स m विल डिवाइड a माइनस बी एंड सो a विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फाइंड a सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 5। आपको a की वैल्यू निकालनी है ताकि a कॉन्ग्रुएंट हो जाए 7 मॉड्यूलो 5 के। तो बाय डेफिनेशन a माइनस 7 डिविजिबल बाय 5 होगा, मीन्स 5 का मल्टीपल होगा, सो a माइनस 7 विल बी 5k वेयर k इज एनी इंटीजर। या a की वैल्यू निकालूं तो 7 प्लस 5k, जहाँ पे k कोई भी इंटीजर है, तो k की कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू और 0 वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो इसका अगर मैंने 0 पुट की तो 7 आएगा, 1 पुट किया तो 12 आएगा, 2 पुट किया 17 आएगा एंड सो ऑन। -1 पुट करोगे तो 7 माइनस 5
आपके पास माइनस ये +2 आ जाएगा। अगर आपने -2 पुट किया तो 7 - 10 -3 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से दीज आर द इंटीजर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 5। नेक्स्ट देखो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड्यूलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। तो हमें पता है कि हर एक इंटीजर अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है मॉड्यूलो m। तो आपको मॉड्यूलो 11 निकालना है, तो इसका मतलब हम क्या करें, सबसे पहले 282 को 11 से भाग कर लें, डिवीज़न एल्गोरिथम लगा लें। हमने 282 को 11 से भाग किया, 25 पे गया और 7 रिमाइंडर बचा। तो ये रिमाइंडर क्योंकि 7 बच रहा है, इसका मतलब मेरे पास ये आया कि 282 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 11। क्योंकि 282 में से 7 घटाओगे तो वो 11 से भाग हो जाएगा और वो आप 25 पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ a इज ओड देन शो दैट a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8। a कैसा दे रखा है, ओड नंबर। ओड नंबर हम कैसा सपोज कर सकते हैं, 2k+1 टाइप का, जहाँ पे k क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो 2k+1 का स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर प्लस 4k+1। तो यहाँ से आपके पास 4k कॉमन आ गया, k+1+1। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, k इंटू k+1 मतलब दो इंटीजर्स का, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। सो इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, मीन्स ये 4 मतलब 2 का मल्टीपल होगा। तो जब ये 2 का मल्टीपल है तो इसको मैं 2 इंटू एम लिख सकती हूँ। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2m और ये वाला +1 मीन्स 8m+1। तो a स्क्वायर, ये 1 इधर ले जाओ तो -1 इज 8m, 8 का मल्टीपल आ चुका है तो 8 डिवाइड करेगा a स्क्वायर -1 को, और इट मीन्स a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ट्राई कर सकते हो। ओके।